गाइस जैसा कि आपने कई बार जो है वो देखा होगा टीवी पर या वीडियो क्लिप्स के माध्यम से या न्यूज पर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में हाथापाई हो गई, कुर्सी उठा के फेंक दी उन्होंने, एक दूसरे के ऊपर बोतलें फेंक दी, राइट, गाली गलौज कर दी, हाउस का जो बिजनेस है उसको जो है वो खराब कर दिया, स्मूथली चलने नहीं दिया, डिस्टर्ब कर दिया हाउस के बिजनेस को। हाउस का बिजनेस क्या होता है ये बात तो पता है ना आप लोगों को। पार्लियामेंट का बिजनेस क्या है? पार्लियामेंट का बिजनेस है कि बिल्स पास करना, कानून बनाना। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाने का, है कि नहीं बोलो? कानून बनाने का, जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो डिस्कशन करें। तो ये इसका काम होता है, बिजनेस का बिजनेस होता है हाउस का, राइट, ये उसका काम है, राइट। तो जो भी व्यक्ति हाउस के बिजनेस को अगर हैम्पर करता है, तो यहां पर बात की जा रही है राज्यसभा की, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है, उसको पनिश किया जाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इसका आंसर लिखकर बताएं कि राज्यसभा के अंदर कोई, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखकर बताएंगे, सभी लोग, राइट, राज्यसभा के अंदर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है, ये यानी कि हाउस के जो बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस जो है उसको ठीक से चलने नहीं दे रहा, मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उसके खिलाफ पनिशमेंट यानी कि उसको पनिश जो है वो कौन करता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस यानी कि राज्यसभा के केस में चेयरमैन, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए कौन पनिश करेगा? बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ, बताओ, जल्दी से लिखकर बताओ, बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा मैं आपको। ए बी सी डी क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी लिखकर बताओ। जिसने भी सी लिखा है गलत लिखा है। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर दी, गलत लिखा? हमने तो पढ़ा था कि चेयरमैन के पास जो है वो पावर होती है, राइट, पनिश करने की। ढंग से नहीं पढ़ा बेटा, तुम लोग यूपीएससी को बहुत हल्के में ले रहे हो, बहुत हल्के में ले रहे हो। यूपीएससी का गेम अब वैसा नहीं रहा जो आज से 5-6 साल पहले हुआ करता था। अब यूपीएससी का गेम पिछले 3 सालों से बदल चुका है। लोग प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं। यूपीएससी अब बोल रहे हैं ना कि अब बैंड बजा रही है अब, और यूपीएससी ने क्लियरली ये चीज कह दी है, इफ यू आर मेंस रेडी देन ओनली कम, अदरवाइज डोंट कम हियर। एग्जाम देने बताओ अगर आप मेंस के लिए रेडी नहीं हो तो। अगर आप यूपीएससी को अभी तक नहीं समझ पाए हो कि यूपीएससी किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगी, और क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है कि भाई किसके पास पावर है पनिश करने की। अब आप बोलोगे सर आप गलत बोल रहे हो, डी तो हो ही नहीं सकता, हमने तो पढ़ा है राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर होती है, राइट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर होती है। नहीं होती, अभी सिखा दूंगा, अभी बता दूंगा। लक्ष्मीकांत उठा के फिर से पढ़ लो, आपको क्लियर लाइन जो है वो दिखाई दे देगी। और अभी मैं बताने वाला हूं आपको, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि अरे हाँ यार सही बोल रहे थे, हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो मैं जो यूपीएससी का बैच जो चलाता हूं ना गाइस, जनरल स्टडीज का पूरा पर्सनली अब इन्वॉल्व होकर मैं चला रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि मैं फोकस करता हूं कि कहां पर क्या चीज आप जो है वो गलती करोगे, और वो गलती मैं आपकी सुधारूं कि यहां पर ये गलती नहीं करनी है। इस तरीके से क्वेश्चन है, सिंपल इजी क्वेश्चन है, बट ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो ऊपर से निकल जाएगी सब चीजें। और लगेगा भी ऐसा कि यार ऊपर से निकल गई, लगेगा भी ऐसा कि अरे हाँ यार ये तो सही लिखा है कि राज्यसभा के चेयरमैन जो है उनके पास पावर होती है। लिखा है क्लियरली कि राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर है कि जो भी व्यक्ति मिसकंडक्ट करता है हाउस के अंदर, तो उसके खिलाफ जो है, मतलब इसके पास पावर है कि ये हाउस पे स्मूथ प्रोसीडिंग जो है वो कंडक्ट करें, राइट। क्या है पावर? सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी रखने की शक्ति सभापति या अध्यक्ष के पास होती है। बस यहां पे पढ़ के आपने सोच लिया कि पनिश करने की पावर जो है वो चेयरमैन के पास है। बेटा पनिश करने की पावर चेयरमैन के पास नहीं है। यही यूपीएससी का खेल है। ये जो समझ लिया ना आपने इस चीज को, तो एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, राइट। और यूपीएससी के बैच में यही पॉइंट मैं इस तरीके से कवर करा रहा हूं। और क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया यार, आज की डेट में अगर आप प्रॉपर तरीके से डेप्थ में चीजों को कवर नहीं करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो चलो अभी मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए पहली बात तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो न्यूज जो आई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, राइट। अभी जो न्यूज आई थी, एक जनरल से मैं आपको आइडिया दे दूं कि अपोजिशन के ऊपर जो है वो आरोप लगे कि उन्होंने हाथापाई कर रही है, किसके साथ? सुरक्षा कर्मचारियों के साथ, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वगैरह के साथ जो है वो हाथापाई करी है, और अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ नहीं हुई है। तो इसको लेकर अभी न्यूज चली थी, बट हम पढ़ेंगे टेक्निकलिटीज जो कि यूपीएससी आपसे पूछेगी। तो जो चेयरमैन होते हैं चेयरमैन, तो उनके पास पावर हमें देखने को मिलती है कि स्मूथ प्रोसीडिंग चले हाउस की, तो इसके लिए इनके पास पर्याप्त पावर होती है चेयरमैन के पास। आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे चेयरमैन नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा, आपने नन ऑफ दी अबव ऑप्शन दे दिया, तो ऑप्शन करेक्ट क्या है बताओ? बता रहे, सबर रखो, बता रहे। इफ एनी रूल्स आर वायलेटेड, कोई भी अगर रूल जो हम लोग को देखने को मिलता है हाउस का, अगर उसका उल्लंघन होता है, तो चेयरमैन के पास पावर होती है डिसिप्लिनरी एक्शन
क्या लिखा है बेटा? इनिशिएट करने की, शुरू करने की, पनिश करने की नहीं होती। अभी समझाऊंगा, अभी आएगा वो वाला पॉइंट भी, क्योंकि ऊपरी ऊपरी से पढ़ रहे हो तुम लोग, ऊपरी वाला खेल नहीं है यूपीएससी का बेटा। बट रूल्स ऑफ द हाउस डू नॉट एम्पावर पार्लियामेंट टू इन्फ्लिक्ट एनी पनिशमेंट ऑन इट्स मेंबर अदर देन सस्पेंशन फॉर क्रिएटिंग डिसऑर्डर इन द हाउस। अगर कोई एमपी डिसऑर्डर करता है हाउस में, अगर मतलब इस प्रकार की हरकत करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो पार्लियामेंट जो है वो सस्पेंड करने के अलावा और कोई पनिशमेंट जो है वो उसको नहीं दे सकती। यानी कि मैक्सिमम जो पनिशमेंट होगी वो सस्पेंशन की होगी। और सस्पेंशन की भी कैसे? जैसे कि मैं मान लेता हूं अभी मानसून सेशन चल रहा है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर 3 सेशन होते हैं, विंटर सेशन, मानसून सेशन, बजट सेशन, ये वाली चीज आपको पता होगी। अगर ये मानसून सेशन चल रहा है, मान लेता हूं मैं 5 ही दिन बचे मानसून सेशन के खत्म होने में, तो उसको 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो सिर्फ उसको सस्पेंड करेंगे। बट हाँ, केस टू केस वेरी करता है। अगर बहुत ही गंभीर आरोप इसने कर दिया तो फिर उसको निकाला भी जा सकता है, तो वाला प्रोविजन भी है। बट अभी के लिए मैक्सिमम सस्पेंशन की हम लोग को देखने को मिलती है कि इनके पास पावर होती है। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, रूल 256 जो राज्यसभा के रूल ऑफ प्रोसीजर का है, जो कि बोलता है कि अगर हाउस के अंदर कोई मिसकंडक्ट कर रहा है, हाउस के बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चलने नहीं दे रहा, हैम्पर कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस एमपी को सस्पेंड किया जाएगा। राइट, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सस्पेंड किया जाएगा। अब ध्यान से पढ़िए, however the power to suspend an MP is vested in the house, not the chairman। क्या लिखा है हिंदी में भी बताऊं? किसी सांसद को निलंबित करने की शक्ति सदन में निहित होती है, अध्यक्ष में नहीं। तो उसको पनिश करने की पावर किसके पास है बेटा? हाउस के पास है, राइट, चेयरमैन के पास नहीं है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। तो काफी सारे लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन, चेयरमैन इनिशिएट कर रहा है, बट पनिश कौन कर रहा है अल्टीमेटली? सस्पेंड कौन कर रहा है अल्टीमेटली? पावर सस्पेंड करने की किसके पास है? हाउस के पास है। तो इस तरीके से नहीं पढ़ोगे तो क्लैरिटी नहीं होगी, और क्लैरिटी नहीं होगी तो बोलोगे यूपीएससी ने गलत मार्क कर दिया, यूपीएससी ने आंसर की में गलत कर दिया, बस यही यही सर पकड़ के बैठे रहोगे। और ऐसे काफी सारे लोग आपको जो है वो फंसाते रहेंगे, राइट, जो सही नहीं होती यार। मैंने पर्सनली यार चीजों को ऑब्जर्व किया है, राइट। मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो बड़ी बड़ी कोचिंग के सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करता हूं, सिर्फ ऊपरी चीजों को नहीं करता यार। मैं अगर उठाकर एक टॉपिक को उठाकर सिर्फ पढ़ाता नहीं हूं, उस टॉपिक में क्या चीज काम की है, क्या चीज काम की नहीं है, क्या चीज पूछे जाने की संभावना है, किस तरीके से घुमा के पूछेंगे, वो सब मैं क्लियर करता हूं यार। क्योंकि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है यार, क्योंकि देखो मैं अगर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा तो आप ही लोग तो यार मुझे ग्रो करोगे, राइट। आप ही लोग के कारण तो झांसर एकेडमी जो है वो आगे बढ़ेगी, राइट। तो मेरा ऑब्जेक्टिव यार बिल्कुल क्लियर होता है, मैंने आपको हमेशा बोला है, राइट। कभी भी मतलब ये मत सोचो कि यार ये बढ़िया है और दूसरे बढ़िया नहीं, सब बढ़िया होता है, राइट। मैं अपना इंटरेस्ट देखता हूं किस चीज में? क्वालिटी, कि मैं क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी तैयारी करवाऊं, राइट। कि जिससे कि आप जो है वो मेरे साथ, मेरे पास तो स्टूडेंट है 2-2 साल पुराने, मेरे पास क्यों स्टूडेंट है यार? बिकॉज दे ट्रस्ट मी, दे बिलीव मी कि हाँ यार मैं जो चीज जो करता हूं करवाता हूं तो वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए करवाता हूं, ना कि अपने बेनिफिट के लिए। देखो आपका बेनिफिट होगा तो मेरा बेनिफिट डेफिनेटली होगा यार। मैं आपको अगर अच्छी चीज पढ़ाऊंगा, अच्छी चीज सिखाऊंगा, अच्छे से आपकी तैयारी कराऊंगा, आप 4 लोगों को और बोलोगे, राइट, 4 लोगों को और मेरे पास लेकर आओगे, तो अल्टीमेटली आप ही लोग मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स हो, राइट। आप ही लोग प्रमोट करते हो मेरे बिजनेस को, राइट। तो ये चीज है, बाकी और कुछ नहीं है यार। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग का सिलेक्शन हो। सेकंड, आपका सिलेक्शन होगा तो ऑब्वियस बात है मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, राइट। मैं बड़ा बड़ा बनूंगा, फिर आप लोग के सिलेक्शन के बाद आप मेरे लिए लेकर आए फॉर्च्यूनर, ऑडी, जो गाड़ी आपको लगे अच्छी मुझे गिफ्ट करना, डेफिनेटली करिएगा, राइट। मैं रोकता नहीं हूँ गिफ्ट करने से, करो यार, बेहतरीन करो। बट कब? जब आप खुद कमाओ अपने पैसों से, अपने माँ बाप के पैसों से नहीं। मैंने फीस भी इसलिए कम रखी है क्योंकि मुझे पता है यार कि स्टूडेंट की लाइफ में इंडिविजुअल लेवल पर डिफिकल्टीज होती है, वो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहते हैं, राइट। इसलिए मेरी जो बैचेस की जो फीस होती है वो बहुत कम होती है, राइट। बट हाँ, ये बैचेस की फीस जो है वो कम किसके लिए? जिससे कि आपके माँ बाप के ऊपर बर्डन ना आए। बट आपका जब सिलेक्शन होगा, जब आप कमाओगे आगे चल के, तो फिर जितनी जो कोचिंग में फीस जो देते हो ना आप लोग, 1.5 लाख रुपए, आपके, आप लोग नहीं, आपके माँ बाप, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 10-20 कर लेना, फिर दे देना मुझे, ठीक है। तो वो उतना उतना दोगे तो फिर मुझे खुशी होगी बहुत अच्छे से। तो ये देखो यार, अब हुई क्लैरिटी आपको। चेयरमैन ओनली नेम्स द मेंबर, चेयरमैन सिर्फ नाम बोलेगा कि बेटा उठ जाओ राम, बेटा उठ जाओ श्याम,
राइट, बेटा उठ जाओ मोहन, बेटा उठ जाओ अली, तो बस ये नाम लेगा, राइट, चेयरमैन। और चेयरमैन नाम लेगा, और नाम लेने के बाद हमें देखने को मिलेगा कि हाउस जो होगा, हाउस के अंदर एक मोशन चलेगा कि उस व्यक्ति को सस्पेंड करना है या नहीं करना। तो सस्पेंशन का मोशन जो है फिर चलाया जाता है हाउस के अंदर, राइट। ये मतलब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो होते हैं या फिर कोई भी मिनिस्टर हम लोग को देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट के, वो एक मोशन जो है वो शुरू करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर मोशंस होते हैं ना, तो वो शुरू किए जाते हैं। और प्रोसीजर जो होता है वो किस प्रकार से फॉलो किया जाता है राज्यसभा के एमपी को सस्पेंड करने का। चेयरमैन नाम लेंगे, राइट, जिसने भी बेसिकली हाउस के बिजनेस जो होता है, राइट, तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी, हाउस में बाधा डालने की कोशिश करी, हाउस के रूल को फॉलो नहीं किया, सही तरीके से उल्लंघन किया, तो उसका नाम जो है वो ले लिया जाता है। फिर ऐसी सिचुएशन में हाउस जो है वो मोशन को अडॉप्ट करती है उस मेंबर को सस्पेंड करने के लिए, उसको हटाने के लिए। बट हाँ, उसको कितने समय तक सस्पेंड किया जाएगा? सिर्फ सेशन के रिमाइंडर डेज तक, उससे ज्यादा नहीं। वही चीज मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी। हाउस में हाउएवर बाय अनदर मोशन टर्मिनेट द सस्पेंशन, इवन एक बार सस्पेंड करने के बाद उस सस्पेंशन मोशन को हटाया भी जा सकता है एक और नया मोशन लाके। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब, राइट। अब सस्पेंशन के क्या टर्म्स होंगे? तो मैक्सिमम पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेशन के रिमाइंडर डेज का होगा, मैक्सिमम पीरियड की जितने समय के लिए वो सेशन बचा हुआ है। सस्पेंडेड मेंबर जो होंगे वो चैम्बर में नहीं आएंगे, ना ही कोई कमेटी की मीटिंग अटेंड करेंगे। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू गिव नोटिस फॉर डिस्कशन और सबमिशन, तो वो कोई भी डिस्कस करने के लिए नोटिस नहीं दे सकते, यानी कि टोटली ही इज आउट ऑफ द हाउस फॉर सम डेज, परमानेंटली नहीं, कुछ दिन के लिए। इवन ही लूजेस द राइट टू गेट अ रिप्लाई टू हिज क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन करते हैं या फिर उन्होंने सस्पेंड होने से पहले कोई क्वेश्चन किया होगा तो उस पर भी उन्हें रिप्लाई नहीं मिलेगा, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब इसके पीछे एक स्पेशल कमेटी को अपॉइंट किया जाता है। तो एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी क्या होती है? टेम्पररी, राइट, टेम्पररी कमेटी हम लोग को देखने को होती है। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक कमेटी होती है। एडहॉक कमेटी जो होती है वो टेम्पररी कमेटी होती है, जैसे ही इस कमेटी का काम फिनिश, ये कमेटी फिनिश। तो ये अपॉइंट की जाती है सिर्फ मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वो भी सीरियस मामले को। अगर कोई सीरियस मामला है, राइट, और एमपीज के द्वारा हाउस के बाहर जो कंडक्ट किया गया हो, यानी कि एमपी ने हाउस के बाहर अगर कोई जैसे कि कुछ बहुत ही बुरा क्राइम कर ली, क्राइम तो नहीं मतलब इन द सेंस कि बहुत ही बुरा, मतलब जैसे मारपीट भी इज अ क्राइम, यू नो अबाउट इट, राइट, वो कर दिया, तो फिर उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है और पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठती है। एक स्पेशल कमेटी उसके लिए बनाई जाती है जो इन्वेस्टिगेट करती है पूरे मामले को। और यूजुअली अपॉइंट किया जाता है अगर मिसकंडक्ट बहुत ही ज्यादा सीवियर होता है, तब किया जाता है। फिर उस समय उस सदस्य को निष्कासित करने का निर्णय लिया जाता है, हटाने का निर्णय फिर लिया जाता है। वो किस केस में? बहुत ही ज्यादा सीवियर केस में। और कोई भी स्पेशल कमेटी हमें देखने को मिलती है कि इस टाइप की नहीं होती है, जैसे कि चेयरमैन है, उनकी आंखों के सामने, जैसे हाउस के अंदर अगर कोई घटना घटी होती है तो उसके लिए कोई स्पेशल कमेटी जो है वो नहीं बैठती, राइट, क्योंकि ऑब्वियस बात है चेयरमैन ने पूरी चीज जो है वो देखी हुई है अपने आंखों से, तो चेयरमैन ने नाम ले लिया, फिर नाम लेने के बाद फिर हाउस डिसाइड करे कि उसको सस्पेंड करना है या नहीं करना है। तो याद रखिएगा, पनिशमेंट की पावर चेयरमैन के हाथ में नहीं है, हाउस के हाथ में है। अब समझ में आई आपको बातें? तो ये था गाइस पूरा वर्ल्ड टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये टॉपिक की क्लैरिटी आपको समझ में आई होगी। और मैं इस टाइप के टॉपिक्स को अलग तरीके से इसलिए भी पढ़ाता हूँ गाइस, क्योंकि अभी देखिए पॉलिटी के कितने इजी क्वेश्चन लोग करके नहीं आए यार। और मेरे पॉलिटी बैच को जिन स्टूडेंट्स ने पहले लिए थे, जब मैंने पहले पॉलिटी एक इंडिविजुअल बैच जब चलाया था, राइट, तब उस समय वो सभी क्वेश्चन जो है मेरे स्टूडेंट कर गए, क्योंकि मैं उस तरीके से जो है वो चीजों को कवर कराता हूँ यार, जो रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की।